Preview. नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स बिल्कुल ही सरल तरीके से। तो दोस्तों, आज की क्लास में क्लियर करेंगे एक्सरसाइज 7.11 जो कि गुणधर्मों पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्नों से है जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें तो यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन π/2 माइनस π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रगुण नंबर जो 7 है हमारा, उसमें फलन कब सम होगा और कब विषम होगा। इसकी जानकारी यदि हम ले लेते हैं तो 50% सवाल हमारा क्लियर हो जाएगा ऐसे ही। तो सबसे पहले हमें फलन कब सम होगा कब विषम होगा, इसको जानने के लिए हमें लिमिट्स को देखना होगा। यदि लिमिट्स उच्चिष्ट लिमिट और निम्निष्ट लिमिट दोनों सेम है, ठीक है, उच्चिष्ट लिमिट निम्निष्ट लिमिट दोनों की सेम है, और उसके साथ में जो भी फलन हमारा दिया गया है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, tan एक्स है, पी एक्स है, क्यू एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का अगर कोई भी फलन है तो हम जानेंगे सबसे पहले कैसे कि फलन सम कब है और विषम कब है। तो उसमें देख लेते हैं सबसे पहले, यदि फलन सम हो या विषम हो उसके लिए हमें f माइनस एक्स निकालना पड़ता है। अर्थात जो x की वैल्यू दी गई है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में, वहां पर हम ऋणात्मक मान उसका रखेंगे। यदि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आए, यानी f बराबर माइनस एक्स, x की जगह पर माइनस एक्स रखने पर यदि हमारा आंसर प्लस में आए तो फलन सम होता है, ठीक है। यदि f बराबर माइनस एक्स रखा जाए और इसका आंसर ऋणात्मक आए, माइनस एफ एक्स आए, तब हमारा फलन विषम होता है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.11 का प्रगुण नंबर 7 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 7 प्रगुण दो रूपों में डिवाइड होता है। पहला रूप ये है कि जब फलन सम हो, दूसरा रूप ये है कि जब फलन विषम हो। तो सम होने के लिए क्या है फंडा, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, और विषम के लिए क्या है, फलन विषम कब होगा, जब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। तो यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन 11 को। π/2 लिमिट्स है माइनस π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए, इसे आई फलन के रूप में मान लेते हैं। π/2 माइनस π/2 ये होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये पहली क्वेश्चन हो गई। अब यहां पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स से, चलिए रख देते हैं यहां पर। तो ये बनेगा आई इक्वल टू π/2 माइनस π/2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये बनेगा आई इक्वल टू π/2 माइनस π/2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये भी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बना। अतः यहाँ पर एफ एक्स बराबर एफ एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखने पर फलन हमारा एफ एक्स आ रहा है। अतः दिया गया फलन ये एक सम फलन है, ठीक है। ये एक सम फलन है, इसका पता ऐसे करेंगे, ठीक है। यदि एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आए तो फलन सम है, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आए तो फलन विषम है। दो प्रकार के फलन आपके होते हैं, ये जो प्रगुण नंबर 7 के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहां पर क्या होंगे, अब यहां पर लिखेंगे जब फलन सम हो, जब फलन सम हो तब क्या होता है, तब होता है, देखिए लिमिट्स होगी a माइनस ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है, इसका दो बाहर होता है इंटीग्रेशन a0 एफ एक्स डी एक्स, ये लिखा जाता है, ठीक है। चलिए ये लगा देंगे, इसे लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन a लिमिट जो है वो है π/2 और आगे लिखेंगे एफ एक्स की वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे यहां पर, x बराबर π/2 माइनस एक्स रखने पर π/2 माइनस एक्स रखेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन π/2 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये होगा 2 इंटीग्रेशन π/2 0, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर, इसे सेकंड मान लेते हैं, इसे थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, तो ये भी आई के बराबर है, ये भी आई के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन 2 बाहर π/2 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये दो कैंसिल होगा, ये होगा i इक्वल टू π/2 0, ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 डी एक्स। इसे लिखेंगे i इक्वल टू π/2 0, नहीं यहाँ पे इस समाकलन कर देंगे, 1 का x होगा, यहां पर होगा π/2 0, i बराबर लिमिट लगा देंगे π/2, इसकी वैल्यू होगी π/2। देखिए 12 नंबर में क्या लिखेंगे, x बराबर पाई माइनस एक्स रखने पर, यानी प्रगुण नंबर 4 से
लगा देंगे। इंटीग्रेशन पाई 0 एक्स की वैल्यू होगी पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। मान लेते हैं आई बराबर है, ये आई इक्वल टू पाई 0, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स होगा। ये समीकरण 2 होगा, ये समीकरण 1 होगा। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन पाई 0, ये होगा x प्लस ये होगा पाई माइनस एक्स अपॉन नीचे 1 प्लस साइन एक्स इसमें भी है, 1 प्लस साइन एक्स इसमें भी है, इसीलिए दोनों को एक में लिख दिया गया है। ठीक है, ये कैंसिल होगा, ये होगा 2i इक्वल टू पाई 0 पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसका पाई बाहर करेंगे, 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन पाई 0 dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ऐसे देखिए क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन पाई 0, यहां पर इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे होगा 1 प्लस साइन एक्स दिया गया है और 1 माइनस साइन एक्स से गुणा इंटू डी एक्स। ये होगा 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन पाई 0, ये होगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये होगा 2i इक्वल टू पाई पाई 0 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये होगा 2i बराबर पाई पाई 0 अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये होगा 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन पाई 0, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स साइन बटे कॉस, ये हो जाएगा टेन एक्स कॉस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। ऐसे ये होगा 2i इक्वल टू पाई, इसका आप समाकलन कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स होता है, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स होता है, इसकी लिमिट है पाई 0। इसे लिखेंगे 2i इक्वल टू पाई, लिमिट लगा देंगे टेन पाई माइनस सेक पाई माइनस इसको लगा देंगे टेन 0 और माइनस ये प्लस सेक 0, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे 2i इक्वल टू पाई टेन पाई की वैल्यू होगी 0 माइनस सेक पाई की वैल्यू होगी -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस टेन 0 की 0 होगी और सेक 0 की 1 होगी। ये होगा 2i इक्वल टू पाई, इधर होगा 2 कैंसिल होगा, i की वैल्यू आएगी पाई। 13 नंबर देख लेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट्स पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 साइन की पावर 7 घात एक्स dx। इसमें क्या करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले इसे चेक करेंगे ये फलन सम है या विषम है। इसके लिए हमें करना होगा f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, यानी एफ एक्स की जगह पर एफ माइनस एक्स रखना पड़ेगा। तो देख लेंगे ये बनेगा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन की पावर 7 घात माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस साइन की पावर 7x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है, f माइनस एक्स एफ एक्स की जगह पर f माइनस एक्स रखने से माइनस एफ एक्स आ रहा है, अतः फलन विषम है। ठीक है, फलन आपका विषम है, और जब फलन विषम होता है तो विषम फलन का फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है इंटीग्रेशन a0 fx dx इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन a0 मतलब पाई बाई 2 0 fx की वैल्यू है साइन की पावर 7x dx इक्वल टू 0। तो इसकी जो पूरी वैल्यू है वो 0 होगी, यहाँ पर क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो देख लेते हैं क्या करते हैं इसमें। ये आपका एक आई फलन दिया गया है, और जो ये आपने निकाला है यहाँ पर, ये दूसरा ये फर्स्ट क्वेश्चन से, ये दूसरा क्वेश्चन से। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, क्योंकि इस नियम का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाई 2 0, और इधर आपका ये हो जाएगा साइन की पावर 7x माइनस साइन की पावर 7x dx। तो ये आपका बन जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 2 0, ये हो जाएगा 0 dx, अर्थात 2i बराबर 0 और i की वैल्यू 0 होगी।
14 नंबर को क्लियर कर लेंगे। इंटीग्रेशन 2 पाई 0 cos की पावर 5x इंटू dx। तो यहां पर लगाएंगे प्रगुण नंबर 6। प्रगुण नंबर 6 जो है वो है 2a 0 fx dx। इसका होता है आपका 2 बाहर हो जाता है, इंटीग्रेशन a0 f 2a माइनस x इंटू dx होता है। ये बात बराबर होती है fx के। तो यहां पर लगा देंगे 2 इंटीग्रेशन a0 f जो है आपका फलन है वो है cos 2a यहां पर इस 2 पाई को दर्शाएगा 2 पाई माइनस x इंटू dx। तो ये बनेगा 2 इंटीग्रेशन a की वैल्यू जो है वो होगी पाई 0 और ये आपका बन जाएगा cos x इंटू dx। ठीक है, चूंकि यहाँ पर 5 घातें दी गई इसलिए यहाँ पर 5 घातें हो जाएंगी। ये एक आपका समीकरण बन गया। पुनः इसी को ले लेते हैं इंटीग्रेशन 2a 0 fx dx। इसमें इस बार क्या होगा 2 इंटीग्रेशन a0 f 2a माइनस x इंटू dx बराबर होता है माइनस fx के। तो यहां पर क्या होगा 2 इंटीग्रेशन a की वैल्यू है पाई 0 इंटू ये होगा cos की घात 5, इधर होगा 2 पाई माइनस x इंटू dx बराबर माइनस fx के होना चाहिए। अर्थात माइनस 2 इंटीग्रेशन पाई 0 ये हो जाएगा cos की घात 5x। cos 2 पाई मतलब 360 माइनस थीटा cos थीटा होगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो जब हम जोड़ेंगे तो इधर होगा 2i लेफ्ट साइड में, इधर होगा आपका 2 इंटीग्रेशन पाई 0, इसका होगा cos 5 घात x माइनस इसका होगा 2 इंटीग्रेशन पाई 0 cos 5 घात x इंटू dx। ऐसे तो ये पूरा कैंसिल होगा, ये होगा 2i इक्वल टू 0। इसका समाकलन करेंगे तो शून्य। 15 नंबर क्लियर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू dx। मान लेते हैं ये एक आई फलन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर लिखेंगे x बराबर पाई बाई 2 माइनस एक्स रखने पर ये प्रगुण नंबर 4 को फॉलो करेगा। पाई बाई 2 माइनस एक्स दिया गया है, ठीक है। ये होगा i इक्वल टू पाई बाई 2 लिमिट 0 साइन एक्स लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह पर पाई बाई 2, एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस एक्स। पूरे फलन में जहां पे एक्स है वहां पर पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे। 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये होगा i इक्वल टू पाई बाई 2 0, ये हो जाएगा कॉस एक्स और इधर हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये कॉस एक्स होगा, साइन एक्स होगा, साइन एक्स कॉस एक्स लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे, इधर होगा 2i, इधर होगा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0। देखिए जो आधार इसका है वही इसका है, इसलिए सेम लासा हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऊपर है इधर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इधर है cos x माइनस साइन एक्स। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। इधर होगा 2i इक्वल टू पाई बाई 2 0, इधर होगा 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। ये होगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0 0 आ जाएगा इसका, ठीक है। 0 का समाकलन करेंगे तो 0 होगा और i की वैल्यू भी 0 ही होगी। दोस्तों कैसे लगे क्वेश्चंस, कैसे लगी आज की क्लास, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे सभी क्वेश्चंस समझ में आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत जल्द आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। थैंक यू वेरी मच।